हेलो एवरीवन। जय हिंद। आप लोगों का शशांक एंड दीपू चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सेल के बारे में पढ़ लिए थे और उसके पार्ट के बारे में पढ़ लिए थे, और जैसा मैं कहा था कि मैं अगली वीडियो भी लाऊंगा, आप लोग जुड़े रहिएगा। तो आज की जो वीडियो है, आज डीएनए और आरएनए दोनों के बारे में है। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक, तो जो चीज़ें आप लोग को समझ में आएगी उसको देखते चलिएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए। डीएनए आरएनए से पहले हम गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहीं से डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। सबसे पहले गुणसूत्र को हिंदी इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। और गुणसूत्र जो होता है, मानव में 23 जोड़ा और 46 पाया जाता है। मतलब जोड़ा का मतलब दो दो करके पाया जाता है, और टोटल होता कितना है, 46 होता है। इसकी खोज वाल्डेयर ने की थी। और इसके ऊपरी भाग को सेटेलाइट, और मध्य भाग को सेंट्रोमर, और निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। इन तीनों पॉइंट की उतना महत्व नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि गुणसूत्र मानव में कितना होता है। तो आपको याद रहना है कि 23 जोड़ा होता है, और टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक, 23 का दूना कर देंगे तो 46 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्रोमोसोम के जब आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। अब क्रोमोसोम का जो ये एक पार्ट है, ये वाला, ये एक पार्ट है, और एक ये पार्ट है। इसी दोनों को अगर अलग अलग करके देखेंगे तब तो 46 होगा। लेकिन अगर एक में मिला के देखेंगे तो ये दो दो हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। दूसरी चीज, कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम को जब आप धागे नुमा आकृति होती है, जब इसको खींचेंगे, तो जब क्रोमोसोम को खींच के जब बड़ा करेंगे, तो क्रोमोसोम से डीएनए बन जाता है। और जो डीएनए बनता है, और डीएनए को भी थोड़ा सा जब खींचेंगे, तो वहां पे जीन बनता है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। फिर से देखिए एक बार। क्रोमोसोम को जब हम खींचेंगे, तो जब क्रोमोसोम को खींचते हैं तो डबल हेलिक्स बॉन्ड का बना हुआ होता है, उसी को क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। ठीक, आगे चलिए, आगे चलेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। अब क्रोमोसोम जो होता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। अब पूछेंगे कि सर केंद्रक मतलब, कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। और क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। जैसे मैं बताया कि अगर आप, जैसे हम लोग का मानव शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं, अगर उसमें से एक कोशिका को निकाल लिए, अब एक कोशिका को जब निकालेंगे, तो एक कोशिका में केंद्रक में जाएंगे। केंद्रक को जब जूम करेंगे, तो वहां पे आपको मिलेगा क्रोमोसोम। और जब क्रोमोसोम को आप थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, तो उसमें मिलेगा डीएनए। और डीएनए को थोड़ा सा और जूम करेंगे, तो वहां पे मिलेगा जीन। ठीक, अब जो जीन होता है, जीन पर माता पिता के गुण पाया जाता है, अतः जीन को ही आनुवंशिकता का आधार कहते हैं। अब जो जीन होता है, जैसे कि आपके पिताजी हैं और आपकी माता जी हैं, तो आपके पिता और माता का जो लक्षण होता है, वो जीन के थ्रू पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, चलते चला जाता है। अब जो जीन की संख्या होती है, वो टोटल 46 होती है। तो अगर कोई मेल है तो उसमें भी 46 होगी, फीमेल होगा उसमें भी 46 होगी। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि मेल में 44 प्लस एक्स वाई पाया जाता है, और फीमेल में 44 प्लस एक्स एक्स पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसमें राइबोस शुगर पाया जाता है। ठीक, ये आगे का स्लाइड थोड़ा सा आ गया, मैं उसको फिर से देखिएगा डीएनए का। अब देखिए यहाँ पे, अब क्रोमोसोम वाला जब मैं बता दिया, तो अब देखिए डीएनए। फिर से ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं क्या कहा कि जो कोशिका होगा, कोशिका को जूम करेंगे तो उसमें मिलेगा केंद्रक। केंद्रक को और जूम करेंगे तो वहां पे मिलेगा डीएनए, और डीएनए को और जूम करेंगे तो वहां पे मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, ध्यान से समझें कि नहीं। उसको और जूम करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा जीन। अब देखिए डीएनए, सबसे पहली पॉइंट जो डीएनए की बनती है, डीएनए की सबसे फर्स्ट पॉइंट, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर उसके बाद अगर डीएनए को जब आगे देखेंगे, तो कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब अगर पूछेगा क्वेश्चन कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए 3 जगह पाया जाता है। केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो डीएनए होता है, वो केंद्रक में पाया जाता है। इसमें जो श्रृंखला होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है। और डीएनए के एक टर्म की लंबाई 34 एंगस्ट्राम होती है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो 34 एंगस्ट्राम है, ये आपको नीट वगैरह के एग्जाम में मिलते हैं देखने को। लेकिन अगर आपकी स्टैंडर्ड से देखा जाए, 9th क्लास के, तो आपको इतना याद रखना है कि अगर पूछेगा कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ठीक,
अब एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत बार बार बनता है कि डीएनए की खोज किसने की, या डीएनए के जो डबल स्टैंडर्ड मॉडल है। अब ध्यान से देखिएगा, ये डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है, एक और दो, ये डबल स्टैंडर्ड है। इसी को डबल स्टैंडर्ड को डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले बताया था वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक, फिर उसके बाद जो आता है कि जो डीएनए होता है, इसमें तीन चार चीजें पाई जाती हैं। एक तो ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन और एडेनिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। अब जो ये एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं, ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो एडेनिन होता है वो थाइमिन से दो बॉन्ड से, और ग्वानिन साइटोसिन से तीन बॉन्ड से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे मैं ट्रिक के माध्यम से अगर आपको याद करना है तो एटीजीसी करके याद कर लेंगे। तो एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आरएनए पे आ जाते हैं। अब आरएनए का सबसे पहले मैं बोला कि फुल फॉर्म को जरूर देख लीजिएगा। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बस डीऑक्सी हटा देंगे तो आरएनए का फुल फॉर्म बन जाएगा, ये बार बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद इसकी संरचना देखेंगे। तो अब जैसे देखिएगा, डीएनए में क्या था कि डबल स्टैंडर्ड संरचना थी, लेकिन इसकी संरचना कैसी है, सिंगल स्टैंडर्ड है। देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। डीएनए में कैसी संरचना थी, डबल स्टैंडर्ड थी। इसकी संरचना कैसी है, सिंगल स्टैंडर्ड है। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। दूसरा, इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं वहां पे बताया था एटीजीसी ट्रिक बताया था, तो उसमें बताया था कि एडेनिन ग्वानिन से डबल बॉन्ड में, और साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन से डबल बॉन्ड, और साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा था। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आरएनए में थाइमिन ना पाके क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। अगर मैं यूरेसिल लगा दूंगा थाइमिन की जगह तो आरएनए बन जाएगा, और अगर यूरेसिल को हटा के थाइमिन लगा दूंगा तो डीएनए बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आरएनए का क्या काम होता है। आरएनए का काम होता है कि जो प्रोटीन होता है, अब ध्यान से समझिएगा, प्रोटीन जो होता है वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। देखिए मैं बताया यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो एसिड से होता है। और जो 20 अमीनो एसिड होते हैं उसमें 10 जो होते हैं अनावश्यक होते हैं, मतलब वो हमारे शरीर के अंदर ही पाए जाते हैं। और 10 जो होते हैं आवश्यक, वो जब हम लोग कुछ खाते हैं, मतलब मान लीजिए पनीर खाएं, अंडा खाएं, कुछ भी खाएं, तो जिसमें प्रोटीन पाया जाता है उसके थ्रू हमारे क्या होता है, अंदर आता है। तो 10 अनावश्यक है वो शरीर में पड़ा रहता है, और 10 क्या रहता है, भोजन के द्वारा आवश्यक है, वो हमारे भोजन के द्वारा आता है। और जब 10 और 10 20 एमिनो एसिड मिल जाते हैं, तो उस 20 एमिनो एसिड से एक प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आरएनए क्या करता है, अब ध्यान से समझिएगा, आरएनए क्या करेगा कि आरएनए के भी तीन प्रकार होते हैं। अब आरएनए में तीन प्रकार, जैसे कि ये एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। अब जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ खाया प्रोटीन, तो एमआरएनए क्या करेगा कि उसमें से जो प्रोटीन को लेना है, तो एमआरएनए उस सारे प्रोटीन को पहले पहचानेगा। एमआरएनए क्या करेगा, पहचानेगा, कहेगा कि ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, सबको पहचान के रख लेगा, और अपने नहीं ले जाएगा। फिर उस जो प्रोटीन को वो पकड़ा है, मतलब एमिनो एसिड को जो पकड़ा है, वो उस एमिनो एसिड को दे देगा टीआरएनए को। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, उस ट्रांसफर आरएनए को पकड़ के जो बढ़िया बढ़िया एमिनो एसिड है उसको लेके जाएगा आरआरएनए के पास। आरआरएनए मतलब राइबोसोम आरएनए। फिर उसको ले जाके किसको देगा, राइबोसोम आरएनए को। और मैं राइबोसोम जब पढ़ाया तो मैं बताया था कि राइबोसोम में जो रफ राइबोसोम होता है वो किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। तो वो एमिनो एसिड को प्रोटीन में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया होगा। अगर आप पीछे की वीडियो देखे होंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ। ठीक, समझ में आया, आगे चलते हैं। ठीक, अब देखिए डीएनए से आरएनए बनना। अब ध्यान से समझिएगा, डीएनए है, डीएनए से आरएनए अगर बनाएंगे तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए से आरएनए बना दिए तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बना दिए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आप क्या करते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, पीछे लेते हैं तो रिवर्स करते हैं, पीछे करते हैं कि नहीं, तो उसी तरीके से डीएनए से आरएनए बनाए तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से पुनः डीएनए बनाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर
आरएनए से अगर प्रोटीन बनाना होगा, आरएनए से अगर प्रोटीन बनाना होगा तो ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए बन जाना, डीएनए से डीएनए बन जाना रिप्लिकेशन कहलाता है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से पुनः डीएनए बन जाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनाना या बनना ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए बन जाना ये क्या कराता है, रिप्लीकेशन। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिए फिगर के थ्रू कि डीएनए से वापस डीएनए बन गया तो रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बन गया तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बन गया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से अगर प्रोटीन बन गया तो ट्रांसलेशन। ठीक, आज की वीडियो जो थी वो डीएनए और आरएनए के बारे में डिटेल में थी। ठीक, जाते जाते मैं एक काम करता हूं कि आप लोग के लिए एक होमवर्क छोड़ के जाता हूं। आप लोग अगर समझ में आया होगा अच्छे से तो आप लोग एक काम करिएगा, आपको अगर समझ में आया तो सबसे पहले डीएनए की फुल फॉर्म को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और दूसरा चीज लिखिएगा कि जो एमआरएनए होता है उसका काम क्या होता है। तो होमवर्क में क्या करना है, पहली चीज डीएनए की फुल फॉर्म, और दूसरी चीज कि आपको एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए का कार्य क्या होता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आपको समझ में आया तब। ऐसे ही आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी समय समय से, और अगर अच्छा लगेगा तो आप जुड़िए, लाइक करिए, और हमको क्या करिए, ऐसे प्रोत्साहित करिए ताकि मैं वीडियो लगातार बनाते रहूं। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।